पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 62,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 62,433 बन नई तारीख। 100 इंडेक्स 742 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,433 की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। करेंसी मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 47 पैसे की कमी, 284.50 रुपए पर ट्रेडिंग। कंदकोट में इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक। हादसे में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और धुंध के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा की SSP कंदकोट को रेस्क्यू इकदाम की हिदायत। मुत्तफिका कौमी मुआशी मंसूर ही पाकिस्तान को मसाइल के दलदल से निकाल सकता है। कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क़यादत में कौमी तरक्की के मुआशी मंसूब पर अमल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मुआशी शहबाज शरीफ का बयान, कहा तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। मुआशरे को नफरत, गालम गलोच, अवाम के कल्चर से पाक करना होगा। वोट दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की तवज्जो अवामी मसाइल के हल पर होगी। चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी। सियासी और जज्बाती बयानात से, पॉलिसी इक़दाम से मईशत बहाल और अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास आज होगा। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। पार्लिमानी बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर गौर करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM का वफ़द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। सिकंदर सुल्तान राजा हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। मुलाकात कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान और FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बासी नकवी अडियाला जेल पहुंच गए। आज मुल्जिमान को साइफर केस के चालान की रकूल फराहम की जाएंगे। दहशतगर्द इसराइल गजा को सख्त हसीम मिटाने पर तुल गया। 16,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान लेने के बाद जमीनी कार्रवाई पूरे गजा तक बढ़ा दी। गजा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस में भी जमीनी कार्रवाई का आगाज। इसराइली आर्मी चीफ ने भी जनूबी गजा में शिद्दत से हमलों की तस्दीक कर दी। हमास की इंसानी हुकूक के आलमी रहनुमाओं को गजा के दौरे की दावत, कहा जनूबी गजा में कोई पनाहगाह महफूज नहीं। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली फौज नाकाम होने के बाद शुमाली गजा से निकल रही है। जनूब में खान यूनिस के इलाके को टारगेट कर लिया। हमास के कब्जे में कैद या रखवालियों की तलाश के लिए बरतानिया भी मैदान में आ गया। गजा की जासूसी के लिए तैयार भेजने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि गजा पट्टी में बमबारी बंद न हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासी हल पर यकीन रखता है। यमन से बहिरा अहमर में 3 कमर्शियल बहरी जहाजों पर 4 ड्रोन हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी जहाजों की मदद की अपील पर अमरीकी जंगी जहाज ने 3 ड्रोन्स को रास्ते में मार गिराया। मिसाइल हमलों से 3 बहरी जहाजों को नुकसान, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यमन के हौसी ग्रुप के बहिरा अहमर में जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। गजा पर इसराइली हमले रुकने तक रद्द-ए-अमल जारी रखने का ऐलान। बरामदात $100 अरब तक ले जाने का हदफ, तिजारत से ब्रीफिंग तलब। GSP+ प्रोग्राम से मुतालिक भी ब्रीफिंग मांग ली गई। सेनेट की कामी कमेटी बराए तिजारत का इजलास आज सेंटर ज़ीशान खानजादा की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सह-फरीकी तिजारत से मुतालिक मामला भी ज़ेर गौर। UAE की तरफ से पाकिस्तानी गोश्त पर पाबंदी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। माजूर अफराद के लिए इस्तेमाल शुदा 1350 cc कारें दरामद करने से मुतालिक मामला भी एजेंडे में शामिल।